वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बुल वर्सेस बियर। आज का वीडियो पूरा देखना, कुछ स्किप मत करना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ प्रेस सब्सक्राइब बटन। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBIN स्टॉक के बारे में। अभी करंट प्राइस चल रहा है 384.45। आज बढ़िया अपवर्ड मूवमेंट किया है स्टॉक ने, 6% के ऊपर मूव किया है। बहुत दिन से बेयरिश मूव कर रहा था, आज अच्छा मूव किया। तो डे चार्ट है इसका, देखिए सब लोग। इसमें 3 लाइन है, तीनों ही मूविंग एवरेज है। जो पिंक वाला लाइन है वो 50 का मूविंग एवरेज है, स्काई वाला 100 का मूविंग एवरेज और वायलेट का 200 का मूविंग एवरेज है। तीनों मूविंग एवरेज मैंने यूज़ किया पहले। देखिए ये डे चार्ट में फर्स्ट देखिए, मैं एक रेड कलर का बॉक्स लिया हूँ लेफ्ट साइड में, देखिए। फिर एक बार देखिए, ये कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट। ये 2020 का टाइम में है, जनवरी फरवरी आपका जो 20 साल का है उस टाइम का डे दिखा रहा है। कंसोलिडेट किया था उसने, उसके बाद SBI नीचे चला आया था, उसके बाद फिर कंसोलिडेट किया बढ़िया टाइम में। तो आपका 2020 का मई से नवंबर तक ये पूरा एक ही रेंज में घुमा। उसके बाद अपवर्ड मूवमेंट दिया, ग्रीन देख ले सिग्नल यहाँ पर है। उसके बाद अभी थोड़ा रिट्रेस कर रहा है और आज तो 6% मैंने पहले ही बोला, बड़ा मूवमेंट था ऊपर की तरफ। तो चलिए डे चार्ट को थोड़ा और जूम करके देखते। देखिए ये डे चार्ट में, देखिए येलो जो एरो दिया है यहाँ पर क्लियर हो रहा है सितंबर के महीने में। डे चार्ट में देखिए, ये शायद अगस्त का लास्ट डे होगा। रेड बड़ा एक सिग्नल है, ये तो बियरिश का टेंडेंसी है, बियरिश सिग्नल दे रहा है नीचे की तरफ आने के लिए। मगर अक्टूबर गया, नवंबर को वो क्या किया, नीचे से सपोर्ट मिल गया उसको। वो जो सपोर्ट मिल गया उससे ही वो ऊपर जा रहा है। देखिए नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पर लिया, 50 डेज मूविंग एवरेज पर थोड़ा ऊपर से चला गया। उसके बाद पूरा एकदम 50 डेज मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। उसके बाद ब्रेक हुआ है 50 डे मूविंग एवरेज, मगर 100 का जो मूविंग एवरेज है उसको सपोर्ट लेके आगे चला गया। तो अभी जो रिट्रेस हुआ है, लास्ट रिट्रेस होके ये 100 का मूविंग एवरेज से आगे गया है। अभी थोड़ा और जूम करके देखते हैं हम लोग इस चार्ट को। देखिए जहाँ पर ये रिट्रेस लास्ट रिजेक्ट हुआ है, देखिए 100 का जो मूविंग एवरेज है, हम वहाँ पर एक सपोर्ट लाइन पहले खींचने थे। देखिए वहाँ पर ही मैंने सपोर्ट लाइन दिया है 321.07। देखिए राइट साइड पे है, इसको सपोर्ट लेते हैं क्योंकि लास्ट यहाँ से ही वो ऊपर जाना स्टार्ट किया है डे के चार्ट में। चलिए आगे चलते। ये थोड़ा जूम भी हुआ है, पूरा क्लियर हो रहा है। ऊपर में देखिए 427.42 एक्चुअली ऊपर वाला रेजिस्टेंस है, और नीचे जो है 321.07। ऊपर में जो वैल्यू दे रहा है वो एक्चुअली उसका 52 वीक हाई वैल्यू है, और नीचे लास्ट जहाँ से हो गया है डे चार्ट में वही देख रहे हैं। मगर यहाँ पर भी एक देखने वाली बात है, अगर देखिए ये जूम में बहुत अच्छा क्लियर आ रहा है। जब वो रिट्रेस करने के नीचे आए थे, उसके एक ट्रेंड लाइन अगर दे दे हम, ट्रेंड का रेजिस्टेंस है, देखिए ऐसे करके हम अगर ट्रेंड लाइन दे दे तो एक ट्रेंड उसमें था, उसको ब्रेक करना ज़रूरी था। देखिए वो ब्रेक किया, ऐसे ब्रेक कर दिया पूरा, और ब्रेक करने के बाद कंफर्मेशन भी बहुत ज़रूरी होता है। देखिए यहाँ पर कंफर्मेशन दे रहा है, तो क्लियर हो गया। जो नीचे वाला जो उसका प्रोसेस था, वो लाइन अप कर रहा था, उसको ब्रेक कर दिया ऊपर जाने के लिए। बायर आ गया, इसमें सेलर का काम ख़त्म, बायर आ गया। और सेकंड जो मैंने फिर देख रहा हूँ, ये जो ए लाइन आ रहा है, देखिए ये ऊपर जाने के लिए कंफर्मेशन दे रहा है। और आज तो मैंने पहले से ही बोल रहा हूँ 6% के ऊपर इसका मूवमेंट दिया है। मगर आज का मूवमेंट ये नहीं बोलता कि कल भी पॉजिटिव देगा, उसके नेक्स्ट डे भी पॉजिटिव देगा। हमको एनालिसिस करना पड़ेगा कि कब खरीदना चाहिए, आगे कौन सा वैल्यू में बाई प्राइस होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं डे को चार्ट को हम। तो लास्ट टाइम जहाँ पर ये कंफर्मेशन दे रहा है जो कैंडल पे, इसका लो पे देखिए ठीक तरह से मैंने 321 को मार्क करके रखा है सपोर्ट। अब इसको ऊपर भेज रहा हूँ, कहाँ पर, ये जो एरो है जो कैंडल पे दिखा रहा है हैमर वाला ऊपर के सिग्नल के लिए, इसका जो लो है मैं वहाँ पर शिफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हो गया सपोर्ट 341.85, ऊपर रेजिस्टेंस सेम ही है। अब चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, इसको आवरली चार्ट पे लेते हैं।
तो अभी तक रेजिस्टेंस 427 तक ही है, सपोर्ट 341 है। ये आपका आवरली चार्ट है। इसको थोड़ा जूम व्यू कर देखते हैं। चलिए, हाँ अब देखिए ये जूम व्यू में क्लियर हो रहा है कि रेजिस्टेंस 427 ये आवरली चार्ट होगा तो बहुत ज़्यादा ऊपर हो रहा है। इसको हम लोग एक आने वाले नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है, अभी तो वैल्यू चल रहा है 384.5, इसके थोड़ा ऊपर जो रेजिस्टेंस लाइन दिख रहा है मुझे, मैं ये पर एक रेजिस्टेंस लाइन पहले दे देता हूँ। देखिए हाँ, ये आ गया 393.31, मैं 393 बोल रहा हूँ। तो ये हो गया इसका आने वाले अगले दिनों में रेजिस्टेंस। अगर ये रेजिस्टेंस हुआ और नीचे अगर इतना दूर आपका सपोर्ट हो गया तो बहुत दूर हो जाता है, सपोर्ट थोड़ा ऊपर उठ सकता है। इसके लिए हम थोड़ा और जूम पे जाएंगे। तो देखिए मैंने स्टॉप लॉस टारगेट सब कुछ दे दिया। यहाँ पर मैं थोड़ा ऊपर चला गया आवरली चार्ट पे। लास्ट जहाँ से ये रिजेक्ट हो रहा है, तीनों का तीनों मूविंग एवरेज से ही सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है स्टॉक। इसका वैल्यू दे रहा है 359.57। देखिए ब्लैक बैकग्राउंड पे दाएं तरफ। तो मैं इसको राउंड फिगर में लेके स्टॉप लॉस लिखा हुआ 360। अगर कोई चाहता है कि बाई कर ले तो बाई करेंगे ज़रूर, मगर स्टॉप लॉस तो होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस 360 और ऊपर के टारगेट कितना है 393। मगर क्वेश्चन आता है बाई कहाँ पर करूँ। बाई अगर अभी 384 पे बाई हुआ तो देखिए यहाँ पर स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है और आपका जो ऊपर में टारगेट छोटा हो रहा है। इसलिए मैंने एक डॉटेड रेड कलर के लाइन दिया है 373.50, क्योंकि यहाँ तक उसको मार्केट को आना चाहिए। मार्केट जहाँ से लास्ट टाइम रिजेक्ट हुआ था उसको ब्रेक करके चला गया, आज के डेट में 6% ऊपर चला गया, मगर उसको थोड़ा रिटेस्ट करने के लिए आना चाहिए नीचे। आने वाले 1-2 दिन में वेट करना होगा। तो इसलिए मैंने रेड लाइन एक 373.50 दिया है। इसके आसपास अगर बाई हुआ तो हम लोगों का रिस्क रेशियो भी मेंटेन होगा और SBI का स्टॉक का जो रिट्रेसमेंट एक कंप्लीट होएगा। देखते हैं हम। देखिए मैंने इसको मैप किया है जिग जैग के। देखिए मैंने बोलना चाहता हूँ, आप थोड़ा रिट्रेस होके ये ऊपर गया है ना, तो और रिट्रेस होगा। रिट्रेस होकर कहाँ तक आएगा 373.50 तक आना चाहिए उसको, क्योंकि जो लास्ट उसका रेजिस्टेंस लाइन था वही नेक्स्ट उसका सपोर्ट लाइन होना चाहिए। यही लॉजिक होता है एक्चुअली ऊपर नीच के बीच में। तो हम रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक करना चाहते थे, ब्रेक तो हो गया आज के डेट में। अभी उसको नीचे आना है 373.50 तक आना चाहिए था, वो आना चाहिए आगे अगले दिनों में। और उससे नीचे है 370 राउंड फिगर, तो हम एक्चुअली 370 को लेके चलेंगे। उस तरफ आना चाहिए और थोड़ा शायद नीचे आ जाए तो नेक्स्ट जब यहाँ पर आके ऊपर सिग्नल देंगे तब हम बाई करेंगे। तो मैंने एरो कर दिया, बाइंग यहाँ पर होना चाहिए। अभी जहाँ पर वैल्यू है 384.45, एक्चुअली बहुत बड़ा वैल्यू है। यहाँ पर बाई होगा तो अगर किसी तरह से मार्केट नीचे चला गया 360 तक आ सकता है मार्केट, तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। इसलिए वेट करना ज़रूरी है। 373.50 इसके नीचे जो राउंड फिगर है मैं इसको ले रहा हूँ बाई प्राइस 370। तो अगर 370 बाई प्राइस रहा और वहाँ से कंफर्मेशन देके मार्केट, हाँ याद रखना बाई प्राइस पे 370 पे आ गया हॉर्न खरीद लिया, ऐसे नहीं। वहाँ पर कोई पॉजिटिव ऊपर जाने वाला बाइंग सिग्नल होना चाहिए। जब सिग्नल मिलता है बाई हो जाएगा, 370 पे बाई हो गया तो देखिए स्टॉप लॉस कितना हुआ 360। तो रिस्क कितना होगा हम लोगों का 10 रुपीज़, रिस्क 10 और रिवर्ट 370। अगर हम लोग का बाई प्राइस हुआ तो टारगेट 393 को हम 390 पकड़ लेते तो राउंड फिगर में रिवर्ट 20, तो हो गया ना 1:2। और छोटा टारगेट बहुत बड़ा नहीं है मगर वो फुलफिल हो सकता है। मगर अगर कोई सोचे कि नहीं इतना छोटा क्यों, ये तो ऊपर में 52 वीक वाला एक 52 वीक हाई है ना, तो वहाँ पर चला गया, इतना फास्ट मूव कर रहा है SBI। तो उसके लिए भी मैंने सोचा है अगर थोड़ा कोई रिस्क को और बढ़ा ले तो रिवार्ड भी ज़्यादा आ सकते हैं। इसके लिए आगे चलते। तो मेरा पहले ही बोला था 393 इसका आने वाला रेजिस्टेंस है। तो क्या करना होगा, अगर किसी SBI को 427 तक जाना है, 52 वीक हाई तक जाना है, इसको पहले इसका इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है 393 इसको ब्रेक करना ज़रूरी है। तो अगर एक किसी तरह से इसको ब्रेक कर दे देन SBI गो फॉर 52 वीक हाई। तो
यहाँ पर आने के लिए अगर कोई सोचे तो अभी ख़रीद ले, 384.45 पे है और 427 बहुत बढ़िया रिटर्न हो जाएगा, मगर रिस्क है। क्यों? अभी अभी वो पिछले जो रेजिस्टेंस था इसको ब्रेक करके अभी ऊपर आया है, तो इसके फिर एक बार रिट्रेस होना ज़रूरी है। स्पेशली वो जो 393 वाला रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करना ज़रूरी है, और 393 क्रॉस करके 400 है, तो 400 एक राउंड फिगर है, बढ़िया फिगर है। वहाँ पर जाके वो तो थोड़ा बहुत रिट्रेस करना ही चाहिए। रिट्रेस के बिना वो एक बार में 427 तक और 52 वीक हाई तक नहीं जा सकेंगे। तो इसके लिए मैंने एक सोचा है जो कहाँ तक जा सकता है और रिटर्न आ सकता है, इसके बारे में हम सोचा है। तो चलिए आगे चलते हैं। इसके बारे में और बोल दे, वीडियो अगर अच्छा लगे लास्ट तक देखना पूरा वीडियो, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसको ऊपर जाना है, 400 के आसपास इसको जाना है, और थोड़ा हो सकता है 400 को क्रॉस करके रिटर्न आए और 400 के पहले रिटर्न आए। 393 वाला वो जो रेजिस्टेंस था उसको तो ब्रेक करना ज़रूरी है, वो तो फर्स्ट मैंने बोल दिया। उसके बाद ये 400 को अगर क्रॉस कर जाए और फिर उसके बाद रिटर्न आए, देन गो फॉर आप सिग्नल, तो 52 वीक हाई इसको पकड़ना बहुत इजी होगा। तो ये जो रिटर्न आ रहा है ना, ये रिटर्न आपके जब ऊपर जाएंगे उस टाइम हमको बाई करना है। तो क्वेश्चन आता है उसका बाई प्राइस क्या होगा। चलिए देखते हैं। मैंने एक मार्किंग किया है, पिंक लाइन दिया है, देखिए इसका वैल्यू भी है 380 बाई प्राइस दिया है, क्योंकि ये 380 अगर बाई प्राइस हुआ तो बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता है। अगर 52 वीक हाई को 427.42 है, हम उसको टारगेट थोड़ा नीचे ले ले 420 तो मिल जाएगा, क्योंकि हो सकता है 52 वीक जाने के आसपास ही वो रिटर्न चला है। इसके लिए थोड़ा अगर कम ले ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग का तो 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलना चाहिए। तो देखिए ग्राफ इस तरह से कम करना चाहिए। पहले बात, अभी बाई प्राइस 380 बोल रहा हूँ, तो 384 पे करंट प्राइस है। किसी को लगेगा तो ठीक है, अगले दिन ही अगर 380 पे आ गया तो खरीद लेंगे, एक मैंने नहीं बोला। देखिए मेरा यहाँ पर फर्स्ट जो रेड आपका ऑरेंज कलर का येलो लाइन दिखा रहा है वो बोल रहा है कि 400 तक जाना चाहिए, एटलीस्ट 393 का रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करना चाहिए। उसके बाद अगर वो 380 तक आया उस टाइम खरीदना चाहिए विथ बाइंग कन्फर्मेशन। देन 380 खरीदने से स्टॉप लॉस कितना रहेगा 360, और ऊपर में टारगेट कितना होगा 420। ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन कर रहा है। कैलकुलेशन कर लेते हैं, रिस्क कितना हो रहा है 20 रुपीज़ का, और रिवॉर्ड कितना हो रहा है देखिए 380 टू 420 40 रुपीज़ का। तो रिवॉर्ड एंड रिस्क 1:2 रेशियो में है, रिवॉर्ड 40 रिस्क 20, ठीक है। तो एक समरी कर लेते हैं। स्टॉक आज का है SBI, एक ऑप्शन दिखा रहा है टारगेट 390, स्टॉप लॉस 360, बाई प्राइस 370, और दूसरा ऑप्शन क्या है SBI का, अगर कोई बड़ा रिवॉर्ड चाहता है तो 420 तक वो जा सकता है रिवॉर्ड को, मगर स्टॉप लॉस 360 है और बाई प्राइस होना चाहिए 380। फर्स्ट ऑप्शन में बाई प्राइस 370, सेकंड ऑप्शन में बाई प्राइस 380। सेकंड ऑप्शन में टारगेट ज़्यादा है, मगर देखने वाला बात है दोनों में ही रिस्क इज टू रिवॉर्ड इज़ इक्वल टू 1:2। तो ये मेंटेन किया मैंने, रिस्क को मेंटेन करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ कैपिटल सब लॉस हो जाएगा। तो देखिए यही था आज का वीडियो, कैसा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Press subscribe if already not done. To encourage me, press like, share and make comments. Thank you.